बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रेडियस है, जिसमें हम इसकी ऑस्टियोलॉजी और मायोलॉजी को पढ़ेंगे। रेडियस फोर आर्म की लेटरल बोन होती है, जो दूसरी लॉन्ग बोन्स की तरह 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है: अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड के अंदर हमें 3 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं: हेड, नेक और ट्यूबरोस्टी। रेडियस का हेड एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हाइलन कार्टिलेज ने कवर किया होता है, जबकि इसका सुपीरियर एस्पेक्ट कॉनकेव होता है और वो ह्यूमरस के कैपिटुलम के साथ मिलकर जॉइंट बनाता है। हेड का सर्कमफेरेंस भी आर्टिकुलर होता है, जो एक सॉकेट के अंदर फिट होकर सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। ये सॉकेट 2 चीजों से मिलकर बनती है: रेडियल नॉच ऑफ अल्ना और एनुलर लिगामेंट। हेड के नीचे हमें नेक का पोर्शन मिलता है, जिसको एनुलर लिगामेंट के नैरो मार्जिन ने कवर किया होता है। हेड और नेक को एल्बो जॉइंट का कैप्सूल कवर नहीं करता, जिसकी वजह से सुपिनेशन और प्रोनेशन में ये दोनों स्ट्रक्चर इजीली रोटेट कर सकते हैं। नेक के नीचे मीडियल एस्पेक्ट पर हमें ट्यूबरोस्टी मिलती है, जिसका एंटीरियर पार्ट स्मूथ जबकि पोस्टीरियर पार्ट रफ होता है। शाफ्ट। रेडियस के शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स और 3 इसकी सरफेसेस होती हैं। हम पहले बॉर्डर्स की बात करेंगे। एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर ट्यूबरोस्टी के एंटीरियर एस्पेक्ट से लेकर नीचे स्टाइलर प्रोसेस तक आता है। इसका अपर पार्ट ऑब्लीक जबकि लोअर पार्ट वर्टिकल होता है। ऑब्लीक पार्ट को हम एंटीरियर ऑब्लीक लाइन कहते हैं, जबकि इसका वर्टिकल पार्ट क्रेस्ट लाइक होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर का मिरर इमेज होता है और इसके अपर ऑब्लीक पार्ट को हम पोस्टीरियर ऑब्लीक लाइन कहते हैं। मीडियल या फिर इंट्रोशियस बॉर्डर। ये बॉर्डर शार्प होता है और ये रेडियल ट्यूबरोस्टी से होता हुआ नीचे अल्नर नॉच के पोस्टीरियर मार्जिन तक जाता है। इसके लोअर 3/4 के ऊपर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की अटैचमेंट होती है। अब हम रेडियस की सरफेसेस की बात करेंगे। एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस एंटीरियर बॉर्डर और इंटरऑशियस बॉर्डर के दरमियान में होती है और यहां हमें न्यूट्रिएंट फोरामेन मिलता है। पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरऑशियस बॉर्डर के दरमियान में होती है, जबकि लेटरल सरफेस एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में होती है। अब हम इसके लोअर एंड की बात करेंगे। लोअर एंड में हमें 5 मुख्तलिफ सरफेसेस मिलती हैं। एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस एक रिज की तरह होती है, जहां पर हम रेडियल आर्टरी को पैल्पेट करते हैं। पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पे हमें मुख्तलिफ ग्रूव्स मिलते हैं, जो एक्सटेंसर टेंडन के लिए होते हैं और इसी सरफेस में हमें एक इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क मिलता है, जिसको डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर कहते हैं। ये डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस के लिए पुली का काम करता है। लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस लेटरली इंफीरियरली एलोंगेट करती है और ये एक स्टाइलर्ड प्रोसेस बना लेती है। मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस को अल्नर नॉच ने कवर किया होता है, जो कि अल्ना के हेड के लिए होती है। इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस में हमें 2 मुख्तलिफ एरियाज मिलते हैं। एक ट्रायंगुलर एरिया स्केफॉइड के लिए, जबकि क्वाड्रेंगुलर एरिया न्यूनेट बोन के लिए।
ये एरियाज रिस्ट जॉइंट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।